हाय गाइस, वेलकम बैक टू सिंफुल रिएक्शंस। तो आप सब लोगों को दिशा सालियान का केस तो याद ही होगा। दिशा सालियान के जो लॉयर हैं मिस्टर नीलेश ओझा, उन्होंने एक पिटीशन डाला है कोर्ट में। उन्होंने सीधा आदित्य ठाकरे को एक्यूज किया है कि आदित्य ठाकरे का कुछ कनेक्शन है दिशा सालियान के मर्डर केस से रिलेटेड। दिशा सालियान की डेथ होती है 8 जून को। उसके लिए ये कहा जाता है कि अपने फ्लैट के 14th फ्लोर पे जहाँ पे पार्टी हो रही थी वहाँ से कूद करके दिशा सालियान ने अपनी खुद की जान ले ली है और बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है, जो कि 2 BHK के फ्लैट में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी स्पीड से आपको पीछे जाना पड़ेगा, उसके बाद में ही वो बॉडी इतनी ज़्यादा दूर गिरेगी। नीलेश ओझा जी ने यह भी कहा है कि जो दिशा सालियान थी उसका जो डेड बॉडी था उसके ऊपर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। मतलब ऐसा देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो उसने छलांग मारी है। ऐसा लग रहा था जैसे कि ये बॉडी जो है वो उसको स्टेज कर दिया गया है, ये दिखा करके कि ये सुसाइड अटेम्प्ट था। दिशा सालियान के जो लॉयर है उन्होंने ये डिमांड किया है कि जितने भी पुलिस ऑफिसर्स दिशा सालियान का केस हैंडल कर रहे थे उस वक्त उन लोगों ने बहुत सारे एविडेंसेस को टैम्पर किया है, बहुत सारे एविडेंसेस को कवर अप कर दिया कि वो सारी चीज़ें जो है किसी के नज़र में ना आए। और जो SIT फॉर्म हुई थी वो SIT और जो पुलिस वाले थे उन लोगों ने FIR दर्ज करने ही नहीं दिया था। ये लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि दिशा सालियान के साथ में कुछ गैंगरेप हुआ था और उसके बाद में उसकी हत्या कर दी गई थी। एक्चुअली जो दिशा सालियान के फादर है उनको बहुत सारे लोगों ने यही स्टोरी बताई थी कि दिशा सालियान ने खुद की जान ली है। तो उस टाइम पे जो फादर है दिशा के, उन्होंने यही चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था और ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा शॉक में होंगे। बहुत लोगों ने उनको प्रेशराइज भी किया था। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था वो बच्चे लोग कभी झूठ नहीं बोल सकते। और उस समय नीलेश जी इनको कहीं और भी ले जाया गया था मीडिया से दूर रखने के लिए। साइकोलॉजिकल वर्चुअल कस्टडी में थे ये रोहन राय के और आदित्य ठाकरे के लोगों के। किशोरी पेडनेकर इनके घर पे आई, इनको प्रेशराइज किया, इनको कहा कि आप नीतीश राणे जी के खिलाफ में, नारायण राणे जी के खिलाफ में एक कंप्लेंट आप साइन कर दो तो आपके बेटी की बदनामी बंद हो जाएगी। इस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था, उस टाइम पे उद्धव ठाकरे का गवर्नमेंट चल रहा था। दिशा सालियान केस में FIR लॉन्च ना हो जाए इसलिए बहुत सारी कोशिश की गई थी। 1.5 साल के बाद में जब एकनाथ शिंदे का गवर्नमेंट बनता है तब दिसंबर 2023 में SIT बनती है इस मामले के ऊपर और जनवरी 2024 को एक फॉर्मल रिटन कंप्लेंट दी जाती है कि दिशा सालियान की FIR क्यों नहीं रजिस्टर की गई। दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का जो एक मिस्टीरियस डेथ हुआ था वो तो कहीं ना कहीं हम सबके दिमाग में है। दोनों जो है वो इंटरकनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ में। तो जो दिशा सालियान के लॉयर है वो ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सालियान ने कुछ ड्रग कार्टल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, जो इन्फॉर्मेशन सुशांत सिंह ने अपनी लिव इन पार्टनर यानी कि जो रिया चक्रवर्ती है उसको पास ऑन की थी और रिया चक्रवर्ती ने ये इन्फॉर्मेशन आदित्य ठाकरे को बताई थी और आदित्य ठाकरे ने ये जान लिया कि अब इन लोगों का जिंदा रहना बहुत ज्यादा खतरे से खाली नहीं है। तब 8 जून को दिशा सालियान का मर्डर होता है। उसके ठीक एक हफ्ते के बाद में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हो जाता है 14 जून को। और जिस दिन दिशा सालियान का मर्डर होता है यानी 8 जून को, उसी दिन रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह का घर छोड़ के चली जाती है और ये दिखाती है सबको कि इन दोनों के बीच में कुछ ब्रेकअप चल रहा था, कुछ ना कुछ मन मुटाव चल रहा था। इसके चलते इसने सुशांत का फ्लैट छोड़ दिया है। जो पुलिस इन सारे मामलों को इन्वेस्टिगेट कर रही थी उस पुलिस के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत सारे इल्जाम लगे हैं। इनके ही पुलिस डिपार्टमेंट में से निपुंजय नाम का व्यक्ति जो होता है वो अपने ही डिपार्टमेंट के ऊपर स्टिंग ऑपरेशन कर देता है, जिसमें यह पता चलता है कि सचिन वाजे ने इस केस के सारे एविडेंसेस को कवर अप करने के लिए बहुत ट्राई किया था। मुंबई पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस निपुंजय, इन्होंने खुद इसी पुलिस डिपार्टमेंट का स्टिंग ऑपरेशन किया और स्टिंग ऑपरेशन पेन ड्राइव में कि इस केस में दिशा का डेथ और सुशांत का डेथ, ये मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए सचिन वाजे एंड परमवीर जो भी उन्होंने नाम लिया है उसमें इन लोगों ने प्लान किया था। ये वही सचिन वाजे है जिसका नाम मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो SUV रखी थी जिसमें बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स रखे थे, उस मामले में 2021 में इनका अरेस्ट हो जाता है। जबकि जो सचिन वाजे है उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस पहले ही लगे थे और वो पहले ही कुछ मामलों के अंदर सस्पेंड हो चुके थे। तो यहाँ से पता चलता है कि बहुत सारे एविडेंसेस का टैम्परिंग हुआ है और जो CBI है उसने भी कुछ आंसर नहीं दिया। उन्होंने तो क्लीन चिट दे दी थी आदित्य ठाकरे को। तो इन सारी चीज़ों के पीछे क्या सच्चाई है हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना बहुत ज़्यादा श्योर है कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि दिशा सालियान जो अपने करियर में इतना अच्छा कर रही थी, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की मैनेजर थी, बहुत सारा काम कर रही थी, वो ऐसा नहीं था कि घर पे बैठी थी या उसके पास कोई रीज़न था सुसाइड अटेम्प्ट करने का। सडनली वो सुसाइड अटेम्प्ट करती है और 14th फ्लोर से गिर जाती है। उसके बॉडी पे एक भी चोट का निशान नहीं है, लेकिन पुलिस वाले जो हैं उसे सुसाइड बता देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी ये लोग यही कहते हैं कि सुसाइड है। आपको क्या लगता है, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को जस्टिस मिलेगा इस बार? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में छोड़ना और कमेंट सेक्शन में #जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, #जस्टिस फॉर दिशा सालियान कमेंट करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।